हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है एनसीईआरटी की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी की बुक के ही हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे पहले, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। कैसे एक बुक ने उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाया। रिचर्ड एब्राइट्स की द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स opened the world of science for Richard. After reading it, he became interested in tracking the migration of butterflies. This interest led to other projects and experiments. Finally, he became a great scientist. बच्चों, उसने एक बुक पढ़ी थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, जिससे उसको साइंस की दुनिया के बारे में पता चला और उस बुक को पढ़ने के बाद वो इंटरेस्टेड हुआ कि माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज कैसे होता है। ये इंटरेस्ट उसको अगले प्रोजेक्ट्स में और एक्सपेरिमेंट्स में भी काम आया, ठीक है, और उसको लगा कि उसको और एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, जिसकी वजह से फिर वो बाद में एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गया। अब हम आगे बात करते हैं, हाउ डिड हिज मदर हेल्प him. Richard's mother proved to be a great help. She took him on trips and bought scientific equipments for him. She spent all her time in setting up challenges for him. This helped him to learn a lot. She presented him the book The Travels of Monarch X. The book changes Richard's life forever. उसकी माँ ने उसकी बहुत मदद की, उसको जहाँ भी ट्रिप होता था वहाँ लेके जाती थी और उसको साइंटिफिक इक्विपमेंट खरीद के देती थी और सारा टाइम उसके लिए नए से नए चैलेंजेस लाते रहते थे। और उसको एक बुक भी दी थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, जिसने उसकी लाइफ को, रिचर्ड की लाइफ को सारी ज़िंदगी के लिए बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। एब्राइट एग्जिबिटेड slides of frog tissues at a science fair. He didn't get any prize. He learnt an important lesson that science is not just about display. कि साइंस सिर्फ डिस्प्ले करने की चीज़ नहीं, इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट्स की बात है। He began conducting experiments from that day onwards. उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए उस दिन के बाद से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What experiments and projects does he then undertake? He undertook many projects and experiments. He worked on the viceroy butterflies to show that they copied monarch butterflies. He studied bright spots on the monarch pupa and discovered a new hormone. Also, he found out how cell read their DNA. राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What was the quality that do into the making of a scientist? There are 3 essential qualities that make a scientist. The first is the first-rate mind. Next is the presence of curiosity. Last but not the least, it is the will to do the best and win. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, बुक के जो थिंक अबाउट इट बैक एक्सरसाइज होती है उसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये देखिए बुक, और इसमें हमारे पास जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसकी जब चैप्टर के लास्ट में हम चले जाते हैं, ये बटरफ्लाइज से रिलेटेड उसने स्टडीज़ करी थी, तो ये लास्ट में जब हम चले जाते हैं तो ये 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या आया है क्वेश्चन पहला, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन? डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट? डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डू एक्सपेरिमेंट्स? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट इज नॉट इनफ. One must develop the skill of observation and thinking.
experiments needed to be done. One needs to have curiosity to explore and find new things. Above all, one must work hard and not get upset by the failures. Right students? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की तरफ. You must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard Abright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard Abright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? इसका आंसर है बच्चों, DNA carry the blueprint of the life and hereditary. They pass information from one generation to other. If I get an opportunity to work like Richard Abright, I would choose to study about diseases. By studying the DNA, I may find ways and means to cure many illnesses. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे. आप इसको देख के अपने नोट्स अपडेट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना. विशिंग यू गुड लक.